हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटी, ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी have only a magnitude means or a numerical value। आई थिंक आप डेफिनेशन से बहुत बेटरली समझ गए होंगे कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, वही फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। अदरवाइज सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। आइए समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, एज वी नो अबाउट द लेंथ, लेंथ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अदर एग्जांपल वॉल्यूम, एरिया, मास, डेंसिटी। और भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल आप और भी टेम्परेचर ले सकते हैं, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, एंट्रोपी, पावर, एटसेट्रा। सो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ए वेक्टर physical quantity have only two characteristics: a magnitude and a direction। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगी। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद आप एक्सेलरेशन, फोर्स, थ्रस्ट, मोमेंटम, एटसेट्रा। इट मींस डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पर काम करता है। सेम एक्सेलरेशन, फोर्स, थ्रस्ट, मोमेंटम, ये सभी एग्जांपल्स एक चीज शो करते हैं क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आई थिंक मैंने दोनों ही डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, चलिए ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिर्फ मीनिंग लिखा है, साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 न्यूटन, 10 जूल, 100 सेंटीमीटर, ये सब और सब सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के साइज बता रहे हैं कि जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, जो वर्क डन है वो 10 जूल है। इट मींस 10 जो है उसका साइज है। आई होप कि आपको ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं।